हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का अकाउंट्स का 3rd चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है, इसके पर्पस क्या होते हैं किसी न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के, और साथ साथ हमने पढ़ा कि एडजस्टमेंट क्या क्या किए जाते हैं अकाउंट्स के अंदर जब एक न्यू पार्टनर आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसके अंदर हम 2 या 3 प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में। और आई होप कि अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो निकालना आराम से आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है? व्हेन ओल्ड पार्टनर शेयर रिड्यूस ड्यू टू द इनकमिंग पार्टनर कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशो। जब पुराने पार्टनर्स का जो शेयर है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाता है। किस वजह से? ड्यू टू इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग मीन्स आने वाले पार्टनर की वजह से पुराने पार्टनर्स का शेयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, तो इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशो। उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस रेशो। क्यों कहते हैं? बिकॉज द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस हिज शेयर, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं न्यू के लिए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो इक्वल होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मीन्स उसे पहले ज़्यादा मिल रहा था सेक्रीफाइस रेशो, कि ओल्ड पार्टनर्स को जो पहले मिल रहा था अब उन्हें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इट मीन्स ओल्ड रेशो में से हम क्या करेंगे, न्यू रेशो को अगर लेस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, सेक्रीफाइस निकल जाता है कि ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर के लिए। गेनिंग रेशो व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। जब नया कोई पार्टनर आता है जो भी वो शेयर एक्वायर करता है या प्राप्त करता है ओल्ड पार्टनर से, और सम एक्स्ट्रा शेयर फ्रॉम ओल्ड शेयर्स, या फिर पुराने पार्टनर्स को भी कभी कभी गेन हो जाता है। वो कैसे? कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें पहले जो शेयर मिल रहा था उससे कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिलता है आगे फ्यूचर में, तो इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। क्योंकि उन्हें तो इससे गेन हो गया कि पहले कम मिल रहा था, अब और ज़्यादा मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशो। दोबारा देखिए, व्हेन ए न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर आता है फर्म में, वो ओल्ड पार्टनर से जो भी अपना शेयर एक्वायर करता है, प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, गेनिंग रेशो। क्यों? क्योंकि उसे गेन हो रहा है। या फिर कभी कभी पुराने पार्टनर्स को भी अपना जो शेयर मिल रहा है उससे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो भी क्या कहलाता है, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मीन्स जो नया रेशो है, नया शेयर जो अब मिल रहा है वो ज़्यादा रहेगा किससे, पुराने वाले से। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर सोचें तो क्या होता है कि सेक्रीफाइस क्या होता है, पहले ज़्यादा मिल रहा था अब क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो पहले वाले में से कम को घटा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइस निकल जाएगा। मीन्स अब उन्होंने कितना सेक्रीफाइस मिल गया कर दिया, या उन्हें अब कितना कम मिल रहा है। गेनिंग में इसका अपोजिट होता है दोस्तों, कि न्यू रेशो मीन्स अब ज़्यादा मिलेगा, पहले कम मिल रहा था, तो इसलिए उसे क्या हो गया, गेन हो गया। तो फॉर्मूले वाली कोई बात नहीं है, अगर लॉजिक से भी हम याद करते तो आराम से याद हो जाएगा कि सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है और गेनिंग रेशो क्या होता है। मीन्स पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, तो इसका मतलब उनका क्या हो गया, लॉस हो गया। एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। अब ज़्यादा मिल रहा है, पहले कम मिलता था, तो वो क्या हो गया, गेन हो गया। सिंपल। हमेशा क्या होता है, जो सेक्रीफाइस होता है इक्वल होता है गेनिंग के। मीन्स जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, एक या दो, उतना ही दूसरे पार्टनर को गेन होता है। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं हमारे, अगर वो 20% सेक्रीफाइस करते हैं तो गेनिंग वाले को कितना मिलेगा, 40%। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट प्रॉफिट 100। मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 100 रुपीज़ है। अब हमारे पास पुराने 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, अब वो इक्वल बांटते हैं तो उन पे कितने आएंगे, 50-50 रुपीज़। बट अ न्यू पार्टनर गेट 20, लेकिन न्यू पार्टनर आता है वो 20 प्राप्त करता है, तो बचा कितना, 20 उसको दिया जाएगा। तो पुराने पार्टनर्स के लिए कितना बचा, 80। इट मीन्स पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस कितना किया, 20, और न्यू पार्टनर ने गेन कितना किया, 20। तो जो भी हम सेक्रीफाइस होता है हमारा, सेम उतना ही दूसरे पार्टनर को, या थर्ड पार्टनर हो या फोर्थ पार्टनर हो, उनको उतना ही गेन होता है। अब देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने 3 मेथड्स में बांटा है इसे। सबसे फर्स्ट है ऑफ, कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि जो भी न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर जो है ऑफ
हिज शेयर का मीन्स उसके शेयर का इतने % ले रहा है। तो जब भी ऑफ आएगा, ऑफ का मतलब होता है का या फिर मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, शेयर को कैलकुलेट करते टाइम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। सेकंड है हमारा फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से, मीन्स माइनस, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना। तो जब भी हमारा फ्रॉम आएगा क्वेश्चन के अंदर तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। देखो जो ऑफ होता है दोस्तों वो सेम बस फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बाद की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल फ्रॉम जैसी होती है कि बाद में तो माइनस ही करना है। क्या होता है, सिंपल है, बट थोड़ा घुमा के अगर क्वेश्चन को दे देता है कि भाई % इतना % लेगा वो उतने का, 100% का 1/5 लेगा। अगर ऑफ बोल दिया तो का मीन्स 100 का 1/5 कितना लेगा, 20% लेगा। लेकिन उसी को अगर वो बोलता है कि फ्रॉम से उससे लेगा 20%, डायरेक्ट बोलता है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो ये आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है हमारा स्पेसिफिक या फिर आउट ऑफ टोटल। हमें क्या होता है, स्पेशल टर्म दे दी जाती है या रेशो दे दी जाती है कि जो थर्ड पार्टनर या फोर्थ पार्टनर जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर 1/2 ले रहा है, इक्वली ले रहा है, या फिर कोई भी रेशो हमें गिवन होती है, या फिर ये दे दिया जाता है कि 1/5 ले रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मीन्स टोटल प्रॉफिट में से। उसने कुछ नहीं बोला, ना फ्रॉम बोला ना ऑफ बोला, सिर्फ सिंपल बोल दिया कि 1/5 शेयर के लिए थर्ड पार्टनर आ रहा है। तो हम वहाँ पे कौन सी टर्म यूज करेंगे, थर्ड टर्म यूज करेंगे। तो इन्हें हम क्वेश्चनों के थ्रू समझते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट टाइप है हमारा, मीन्स फर्स्ट और 2 इसी एक क्वेश्चन से दोनों क्लियर हो जाएंगे, बस आप ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, HBSE मीन्स हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है 2017 के अंदर। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। हमारे 2 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो क्या है, 3:2। C इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, एक नया पार्टनर आ जाता है C। A सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। देखो उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो A है वो सेक्रीफाइस करता है अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, मीन्स कौन सा आएगा साइन, मल्टीप्लाई का। कितना कर रहा है वो, 1/3। अब मान लीजिए अगर उसका 90 है शेयर ए का शेयर जो है 90 है, तो 1/3 कितना होगा, 90 इंटू मल्टीप्लाई 1/3 मीन्स 30% होगा। अब देखो बी क्या कहता है, बी सेक्रीफाइस 1/3 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब बी ने बोला है कि वो 1/10 शेयर सेक्रीफाइस करेगा सी को फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से। तो यहाँ पे देखो से बोल दिया मीन्स माइनस कर दिया। इसने क्या बोला कि से करेगा मीन्स डायरेक्ट हम घटा देंगे, लेकिन इसमें क्या बोला, घुमा दिया कि ऑफ हिज शेयर। तो पहले तो हमें उसके शेयर का निकालना पड़ेगा कि भाई उसे कितना देना है। तो पहले हम 1/3 निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट, लेकिन फ्रॉम में डायरेक्ट बता दिया उसने कि 1/10 ले रहा है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिटरमाइन द सेक्रीफाइस रेशो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखो, A एंड B हमारी रेशो गिवन है 3:2। अब हम क्या करते हैं, रेशो को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अपॉन में जो है 5 कहाँ से आया, तो हम क्या करेंगे, रेशो को ऐड कर लेंगे। 3 + में 2 इक्वल हो गया 5। तो जो A की रेशो है वो क्या है, 3 अपॉन में टोटल मीन्स 5। B की रेशो है 2 अपॉन में 5। हमेशा जो ऊपर का टोटल होता है दोस्तों वही नीचे टोटल होता है, मीन्स 5 अपॉन में 5 आएगा, तो हमारा टोटल क्या हुआ, 1। तो जब हमें ये नहीं गिवन होता कि किसने, न्यू पार्टनर ने किससे कितना लिया, तो हम क्या मान लेते हैं, टोटल प्रॉफिट 1 मान लेते हैं, मीन्स 100% बोल दीजिए या फिर 1 बोल लीजिए। हमेशा क्या होता है, जो नीचे टोटल होता है वही हमेशा ऊपर से जो भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है उसका टोटल इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे किया 3 + में 2 क्या आया, 5। तो नीचे क्या आया, 5, और यहाँ पे आया 3 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 5। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो भी क्या आएगा, 5 अपॉन में 5 = 1। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। सेकंड स्लाइड में अब हम इसको देखते हैं। देखिए ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसने दिया था साफ साफ कि 1/3 ऑफ हिज शेयर, कि अपने शेयर का उसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/3। अब उसका शेयर कितना था ए का, हमने देखा 3/5 था शेयर उसका उसने 1/3। तो पहले हम 1/3 निकालेंगे, तो 3/5 इंटू में 1/, क्योंकि का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑफ जहाँ भी होगा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 1/3
थर्ड, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/5, मीन्स ए ने कितना सेक्रीफाइस किया शेयर, 1/5 शेयर सेक्रीफाइस किया। अब हम देखेंगे कि ए के पास कितना बचा, तो जो ए का शेयर है, ए का है टोटल शेयर 3/5, उसमें से 1/5 उसने किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो बचा कितना, देखो एलसीएम ले लो या फिर डायरेक्ट घटा दो, जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम ही ले लेते हैं, मीन्स 5 है या एलसीएम से निकाल लो, तो 3 - 1 कितना आ गया 2/5, तो ए रिमेनिंग शेयर कितना है 2/5। अब देखो बी का निकालते हैं, बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी ने अपने शेयर का 1/10 दिया है, तो फ्रॉम मीन्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सिंपल देख लेंगे, बी का शेयर कितना था 2/5 माइनस कितना दिया उसने 1/10, देखो दोनों में अंतर क्या था, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, उसी से हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे 2/5 माइनस में 1/10, क्योंकि फ्रॉम है उसने सीधा सीधा दे रखा है, अगर वो बोलता है कि 100% में से 20% जो है बी को देगा वो फ्रॉम हिज शेयर, तो हम क्या करेंगे 100 - 20, तो बी के लिए कितना बचेगा 80, लेकिन अगर वो बोलता है 100% में से 100% का 1/4 देगा, तो 1/4 जब हम निकालेंगे, पहले 100 का 1/4 निकालेंगे जैसा कि हमने ऊपर किया है, तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 100 से, तो मीन्स पहले जो ऑफ हिज शेयर होता है उसमें पहले मल्टीप्लाई करके फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर फ्रॉम वाले मेथड से ही करते हैं, जबकि फ्रॉम वाले मेथड में वो डायरेक्ट बोलता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं उसको डायरेक्ट घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2/5 माइनस 1/10 इक्वल हो गया 4 माइनस में 1/10, कैसे किया, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, और जब भी फ्रेंड्स बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो हमने एलसीएम लिया, 5 और 10 का 10 आया, 5 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल आ गया 3/10, मीन्स बी ने कितना, बी का जो रिमेनिंग शेयर है वो कितना है 3/10। अब हम तीनों का शेयर देख लेते हैं, सी का शेयर कितना है, सी ने देखो सी गेट्स फ्रॉम ए से कितना प्राप्त किया था 1/5, यहाँ पे हमने निकाला था मल्टीप्लाई करके, और सी गेट्स फ्रॉम बी, बी से कितना मिला उसको 1/10, जो कि उसने साफ साफ दिया था कि बी जो है उसको 1/10 दे रहा है अपने शेयर से, तो सी का टोटल शेयर कितना हो गया 1/5 प्लस में 1/10, एलसीएम लिया 10, 2 प्लस में 1 इक्वल टू 3/10, मीन्स सी का जो न्यू शेयर है वो कितना है 3/10। अब न्यू शेयरिंग रेशो निकालेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं हमेशा इक्वल करके जब रेशो निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इक्वल आना चाहिए जो ऊपर का और नीचे का डिनोमिनेटर, और 2/5 3/10, बी का जो शेयर है न्यू शेयरिंग रेशो और सी का है 3/10, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया हमारा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 3 3, मीन्स अब हमारा देखो 4 3 7 7 और 3 10, तो ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, इट मीन्स हमारी रेशो निकल गई, तो न्यू शेयरिंग रेशो हमारी क्या आ गई 4:3:3। अब हम देखो सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, तो ए की ओल्ड रेशो हमारी कितनी थी 3/5 माइनस न्यू रेशो कितनी आई, यहाँ देखो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो 4/10, तो 3/5 माइनस 4/10 इक्वल हो गया, एलसीएम लिया हमने 10, यहाँ गया 6 माइनस में 4 इक्वल टू 2/10। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे सेक्रीफाइस रेशो, बी ओल्ड रेशो थी बी की 2/5 माइनस न्यू रेशो है 3/10 इक्वल हो गया हमारा 10, एलसीएम लिया हमने 2 2 जा 4 माइनस में 3 इक्वल हो गया 1/10, तो ये हमारे देखो फिर से हम इक्वल रख लेंगे 2/10, ए की आई सेक्रीफाइस रेशो और बी की आई 1/10, तो हमारा जो रेशो है वो क्या है 2:1, सेक्रीफाइस रेशो क्या हुई 2:1, मीन्स ए ने और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2 और 1। अब दोस्तों कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सी को क्यों नहीं लिया, देखो सी तो हमारा यहाँ पे गेनिंग पार्टनर था, मीन्स उसने तो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया, सिर्फ उसने क्या किया उसने तो प्राप्त किया है शेयर, क्योंकि वो न्यू पार्टनर है तो इसलिए उसको नहीं लिया। वैसे भी अगर हम सी का निकालते तो कैसे निकलता है, क्योंकि उसकी तो ओल्ड रेशो गिवन ही नहीं है, क्योंकि वो न्यू पार्टनर था। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, जो कि हमारी थी स्पेशल वाली जो टाइप थी, उसमें कैसे क्वेश्चन होता है वो देखिए।
ये क्वेश्चन भी आया हुआ है फ्रेंड्स सीबीएसई में 2015 के अंदर। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner. उन्होंने Z को एडमिट किया। Who gets 1/5 शेयर, जो कि कितना शेयर ले रहा है 1/5। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि जेड किससे कितना शेयर ले रहा है, उसने सिर्फ सिंपल बोला है कि 1/5 ले रहा है। इट मीन्स हमें ना तो ये पता ए से कितना लिया, ना ये पता बी से कितना लिया। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट का ले रहा है, वो किसका ले रहा है, टोटल का। जब हमें कुछ नहीं गिवन होता तो हम उसे क्या मान लेते हैं, टोटल प्रॉफिट्स का मान लेते हैं। अब हमें इसमें देखो दोस्तों, आप बोलोगे कि इसमें तो टोटल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, तो जब टोटल प्रॉफिट नहीं गिवन होता तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, मीन्स मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 1, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 100% होता है या फिर जो ऊपर होता है इतना ही नीचे होता है, तो जब हम उसको कैंसिल करते हैं या काटते हैं तो हमारा 1 ही निकल के आता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। एक्स एंड वाई रेशो है हमारी गिवन 3:2, तो 3 प्लस में 2 कितना हो गया 5। इट मीन्स x की रेशो कितनी हो गई 3/5, ऐसी y की हो गई 2/5। अब z एडमिट फॉर 1/5 ऑफ शेयर, तो हमें जब कुछ नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे कि 100% के लिए आया है या फिर 1। तो लेट टोटल शेयर इज 1। अब देखो दोस्तों, जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो पुराने वालों की जो रेशो है वो तो वही रहेगी, लेकिन उनका शेयर तो कम हो जाएगा, मीन्स सेक्रीफाइस हो जाएगा, क्योंकि पहले हम न्यू पार्टनर को देंगे टोटल में से, बाकी का जो बचेगा पुराना वाला हिस्सा वो किस में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। तो हमने लेट टोटल शेयर लिया 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, जब टोटल 1 है उसमें से हमें कितना देना है जेड को 1/5, 1/5 देना है। तो 1 माइनस में 1/5 इक्वल आ गया, हमारा एलसीएम लिया हमने 5, 5 1 जा 5 माइनस में 1 मीन्स 4/5। जो शेयर बचा वो बचा हमारा x और y के लिए, क्योंकि z को तो 1/5 मिलेगा, 4/5 में से कौन कौन बांटेगा, x और y। तो x का शेयर निकालो अब 4/5, जो टोटल प्रॉफिट उनके लिए बचा हुआ है उसमें से x की रेशो है 3/5, तो मल्टीप्लाई 3/5। हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 4/5 टोटल शेयर है उसका लेगा, मीन्स का आ गया, ऑफ बोलो या का बोलो एक ही बात है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4/5 इंटू 3/5। अब कैंसिल तो हो नहीं रहा तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 4 3 जा 12, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन प्लस और माइनस का साइन होता है तो एलसीएम लेते हैं। तो 4 3 जा 12 एंड 5 5 जा 25। तो x का जो न्यू शेयर आ गया, न्यू शेयरिंग रेशो आ गई 12/25। ऐसे ही हम y की निकाल लेंगे कि y को भी 4/5 का ही मिलेगा, 4/5 इंटू 2/5, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। जेड का शेयर हमें पता था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में दिया कि 1/5 मिलेगा उसको, तो जेड का हमने रख दिया 1/5। अब हम क्या करते हैं, तीनों को इक्वल रखते हैं, क्योंकि हमारे जो डिनोमिनेटर है रेशो का वो सेम आना चाहिए। तो x इंटू वाई इंटू जेड या सॉरी रेशो, तो 12/25 रेशो 8/25 रेशो 1/5। अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब एलसीएम लेंगे, तो हमने एलसीएम लिया 25, तो यहाँ पे आ गया 12:8:5, 5 5 जा 25, इसलिए 5 आ गया यहाँ पे। तो न्यू रेशो हमारी क्या हो गई 12:8:5। अगर हम ऐड भी करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 25। तो देखो फ्रेंड्स, आपको समझ आया कि जहाँ पे फ्रॉम होता है वहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जहाँ पे ऑफ ही शेयर दिया होता है वहाँ पे पहले ऑफ निकालते हैं, मीन्स पहले हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कि कितना शेयर देना है, फिर उसे फ्रॉम वाले तरीके से करते हैं, मीन्स फिर घटाते हैं। और जब हमें कुछ नहीं दिया होता कि किससे कितना ले रहा है तो हम टोटल में से लेस करते हैं। कभी कभी ये दिया होता है कि 1/2 ले रहा है ए से, 1/3 ले रहा है बी से, इस तरह से। तो जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगर आपको कोई डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हो। हम सारे इस चैनल पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।